जो भी लोग आज के टाइम में स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही वो आईफोन हो या फिर वो एंड्रॉयड हो, तो सबको एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करनी होती है, वो है स्पैम कॉल्स की। और स्पैम कॉल्स ना आज के टाइम में इतने कॉमन हो गए हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इनकी पहचान कैसे करें, इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें। तो बेसिकली आपके फ़ोन पे कोई भी कॉल आता है, अगर वो अननोन नंबर भी है, तो हम अननोइंगली उसको पिक कर लेते हैं और पूरी बात भी सुनते हैं कि यूज़र ने शायद हो सकता है कि हमारे काम से ही कॉल किया हो। और मेजरली आप ये कॉल्स देखेंगे कि बैंकिंग कॉल्स होते हैं, प्रमोशनल कॉल्स होते हैं, या सेल्स से रिलेटेड कोई कॉल्स होते हैं। तो इसमें कुछ कॉल्स जेन्युइन होती हैं, लेकिन मेजरली ये स्पैम कॉल्स होते हैं, और बहुत से जो इनोसेंट लोग होते हैं उन स्पैम कॉल्स में फंस जाते हैं और उनको एक बहुत बड़ा लॉस बेयर करना पड़ता है। तो भारत सरकार ने टेलीकॉम से जुड़े जितने भी रूल्स हैं उसमें काफ़ी बदलाव किए हैं ताकि स्पैम कॉल्स पर रोक पाई जा सके। जैसे कुछ टाइम पहले भारत सरकार ने सिम कार्ड के यूसेज पर नए रूल्स लागू किए थे कि अगर एक इंसान एक से ज़्यादा सिम कार्ड यूज़ करता है तो उसका प्रॉपर KYC यानी कि वेरिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही में अगर आप मान लीजिए एक से ज़्यादा सिम कार्ड का यूज़ करते हैं और कोई सिम कार्ड एक्टिव नहीं है, तो उस सिम कार्ड को टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बहुत से लोग जो नंबर्स का मिसयूज़ करते हैं, जहाँ स्पैम कॉल्स होती हैं, वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल सिम कार्ड का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के रूल्स लागू किए गए थे। तो इसी के साथ अभी इस पर और स्ट्रिक्ट होने के लिए भारत सरकार ने एक नया रूल निकाला है, जो कि 1 नवंबर 2024 से लागू हो जाएगा। सो ये जो रूल है, ये खास तौर पे फेक कॉल्स और मैसेजेस से निपटने के लिए तैयार किया गया है। सो ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम नियमों में बदलाव किए हैं, जो जैसे कि मैंने बताया 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे। सो नए नियमों के तहत मैसेज की ट्रेसेबिलिटी जांची जाएगी और कुछ कीवर्ड्स की पहचान करके उनको ब्लॉक किया जाएगा। ये कदम खास तौर पे स्कैमर्स से बचाव के लिए उठाया गया है। साथ ही में जो ये मैसेज ट्रेसेबिलिटी है, ये 1 नवंबर से जब लागू हो जाएगा तो आपके फ़ोन पर आने वाले जितने भी मैसेज हैं उनकी ट्रेसेबिलिटी होगी, एज एन कि उनको ये देखा जाएगा कि वो मैसेज कहाँ से डिलीवर हो रहा है, किसके पास वो रिसीव हो रहा है। अगर मान लीजिए ज़्यादातर ये मैसेजेस जो हैं वो स्पैम मैसेजेस होते हैं, अगर उनका IP एड्रेस डिटेक्ट किया जाता है कि अगर वो फिशी है या अननोन नंबर से मैसेज किया जा रहा है, तो इन मैसेजेस के रिगार्डिंग आप शिकायत भी कर सकते हैं और ऐसे नंबर्स को ब्लॉक करना भी आसान हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि भारत सरकार के साथ साथ जितने भी बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मोड में आ चुके हैं, एक्टिव मोड में आ चुके हैं, ताकि उनका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बेटर रहे। और मुझे लगता है कि ये ना एक कंबाइंड वर्क होता है, भारत सरकार और ट्राई मिलकर इस पर काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने भी स्मार्टफोन यूज़र हैं वो इन स्पैम कॉल से छुटकारा पाएँ। तो ये जितने भी स्पैम कॉल्स या स्पैम SMS होते हैं, ये बहुत बड़े लेवल पर प्लान किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो इनकी पहचान करना या इनसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर महीने कुछ ऐसे नए रूल्स लागू किए जा रहे हैं जिससे यूज़र के लिए भी ईजी हो जाए और इवन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए भी ईजी हो इन नंबर्स को पहचानना। सो अगर आप भी ऐसे एक यूज़र हैं जिसके पास दिन में बहुत सारे स्पैम कॉल या स्पैम SMS रिसीव होते हैं, तो कुछ ऐसी बेसिक टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई भी SMS डिलीवर होता है, उस SMS में कोई OTP होता है, कोई वेरिफिकेशन लिंक होता है, तो आप ऐसे मैसेजेस से बचें। और आपको लगता है कि कुछ फिशी है तो उस लिंक पर क्लिक ना करें और वो OTP किसी के साथ भी शेयर ना करें। तो सबसे पहले जो बेसिक टिप्स है ना स्पैम कॉल से बचने की, वो आपको ही फॉलो करनी होगी। मान लीजिए बहुत फ्रीक्वेंटली आपके पास किसी नंबर से स्पैम मैसेज या स्पैम कॉल आता है, तो आप चाहे तो उस नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं, उस नंबर के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो गवर्नमेंट की संचार साथी प्लेटफॉर्म साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये काम कर सकते हैं। और सरकार की तरफ से एक ऐसी वेबसाइट दी जाती है जिसका नाम है साइबर दोस्त। आप वहाँ जाकर भी नंबर्स के अगेंस्ट एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, भले ही वो कॉल आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू आती हैं, SMS के थ्रू आते हैं या फिर कॉल्स आती हैं। तो मुझे लगता है भारत सरकार ने अभी बहुत से ऐसे ऑप्शंस भी दे दिए हैं जिसकी वजह से अगर आपके साथ कोई बड़ा स्कैम हुआ है, अपने फैमिली मेम्बर के साथ कोई स्कैम हुआ है, तो एटलीस्ट अगर आपकी उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं तो उस प्रॉब्लम को विद इन कुछ टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो बेसिक टिप्स मैंने आपको बताया, इनको फॉलो ज़रूर करें। और ये जो मैंने नए नियमों के बारे में आपको बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ शेयर करें, इसे लाइक भी करें, और इन नए नियमों को लेकर आपका ओपिनियन क्या है हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं। और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।